इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में। स्पेशल पर्पस रजिस्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसी पर। पीसी स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जो इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर and also known as instruction pointer। प्रोग्राम काउंटर एक्चुअली इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है, उन इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को जिनको नेक्स्ट फेच करना चाह रहे हैं हम मेमोरी। तमाम तर इंस्ट्रक्शंस हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। जब प्रोसेसर ने उन पर काम करना होता है, उन इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जाता है, ले आया जाता है कहाँ से, हार्ड डिस्क के से रजिस्टर्स में। तो जो इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आनी है, जो रजिस्टर उन इंस्ट्रक्शन जो रजिस्टर उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करे जिस पर प्रोसेसर ने अर्ली नेक्स्ट टाइम काम करना है, यानी कि एक टास्क को परफॉर्म करने के बाद नेक्स्ट जो टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं उनके एड्रेस को स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर is used to store address of next instruction to be fetched। प्रोग्राम काउंटर के पास एड्रेस होता है उस इंस्ट्रक्शन का जिसको नेक्स्ट हमने फेच करना है प्रोसेसर के लिए, यानी कि प्रोसेसर एक काम कर रहा है, उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो मौजूद हैं किसी रजिस्टर के बाद, वो आईआर रजिस्टर होता है जिसके मौजूद होती हैं, लेकिन उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आनी है उसका एड्रेस किसने स्टोर करना है, प्रोग्राम काउंटर ने। वंस इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, जब एक इंस्ट्रक्शन फेच कर दी जाती है तो प्रोग्राम की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट लगा दिया जाता है ताकि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आनी है उसके एड्रेस को आप स्टोर कर ले। वंस इंस्ट्रक्शन इज fetched its value is incremented। एक दफ़ा इंस्ट्रक्शन को फैच कर लिया जाता है तो इसकी वैल्यू को, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। नंबर 2 बात करेंगे आईआर पर। इट स्टैंड्स फॉर it stands for instruction register। It is used to store instruction which is currently in use of processor। आईआर के पास वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो प्रोसेसर करंटली यूज कर रहा होता है। सीयू कंट्रोल यूनिट takes instructions
instructions from IR instruction register and decode these instructions. कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये जो इंस्ट्रक्शन आईआर के पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पास होती है उनको लेके डिकोड करता है ताकि उस फॉर्मेट में चेंज कर सके जिस फॉर्मेट को सीपीयू समझ सकता है, और उसकी स्पीड इंस्ट्रक्शन जाने की, सीपीयू को इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने की वो रखता है जिस स्पीड से सीपीयू यानी कि प्रोसेसर उन इंस्ट्रक्शन को डिमांड कर रहा है। उसके बाद करेंगे बात एमएआर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MAR stands for Memory Address Register. It stands for Memory Address रजिस्टर। इसके नाम से पता चलता है कि इसके पास मेमोरी का एड्रेस है, रजिस्टर है, एड्रेस है इसके पास किसका, मेमोरी का। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, उस मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है जहां पर प्रोसेसर ने कुछ डाटा राइट करना है या जहां से प्रोसेसर ने कुछ डाटा रीड करना है। MAR is used to store the address of location from where CPU want to read data or want to write data। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मेमोरी का एड्रेस स्टोर करता है, उस मेमोरी का एड्रेस जहां पर प्रोसेसर कुछ डाटा राइट करना चाहता है और जहां से प्रोसेसर कुछ डाटा रीड करना चाहता है। उसके बाद मेमोरी बफर रजिस्टर नंबर 4, MBR। It stands for memory buffer रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर से क्या मुराद है, बफरिंग से हमें पता चल रहा है जब आप कोई वीडियो देख रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, अचानक से आपका कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है लेकिन फिर भी चंद सेकंड की वीडियो प्ले हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि MBR के पास नेक्स्ट फ्रेम होता है जो प्ले होना होता है। MBR वो फ्रेम पहले से फैच कर चुका होता है और वो प्ले कर देता है, उससे नेक्स्ट वाला फ्रेम इसलिए फैच नहीं होता क्योंकि आपका इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो मेमोरी बफर रजिस्टर क्या करता है, मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज से जो डाटा सीपीयू की तरफ आ रहा होता है उसको स्टोर करता है, या सीपीयू से सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ जो डाटा जा रहा होता है उसको स्टोर करता है। और सेम यही बात आप इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो डाटा आ रहा होता है उनको स्टोर करता है, यानी कि नेक्स्ट फ्रेम्स पहले से ये फैच करके अपने स्टोर कर लेता है ताकि एक फ्रेम चल जाए तो जल्दी से ये दूसरा फ्रेम प्रोसेसर को दे सके। तो मेमोरी बफर रजिस्टर MBR is used
to store data coming from memory towards CPU or going towards memory coming from CPU। जो डाटा CPU से मेमोरी की तरफ या मेमोरी से CPU की तरफ आ रहा होता है उसको स्टोर करने का काम MBR का है। उसके बाद फिफ्थ वन है स्टैक पॉइंटर। It is also known as stack control register। इसको स्टैक कंट्रोल रजिस्टर भी बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड टू मैनेज stack in memory। स्टैक एक्चुअली क्या है? स्टैक एक डाटा स्टोर करने का मैकेनिज़्म है, डाटा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल पर ये स्टैक है, इसमें ये सारा डाटा है। इसमें डाटा स्ट्रक्चर टेक्निक्स यूज़ होती हैं, डाटा स्टोरेज टेक्निक्स, जिसको FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि अगर ये स्टैक ऐसी होगी तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर ये स्टैक इस तरह की होगी, जो फर्स्ट में इन हुआ था उसको जब आउट करेंगे तो वो लास्ट में आउट होगा। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर क्या करता है? स्टैक को मैनेज करता है, यानी कि डाटा स्टोर होने और स्टोरेज से वापस आने को मैनेज करता है। डाटा कहाँ तक आगे जा चुका है, कितना डाटा रहता है, ये स्टैक पॉइंटर मैनेज करता है, यानी कि डाटा स्टोरेज को मैनेज करता है। इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं, वो एग्जांपल के तौर पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन में रीडू अनडू के फंक्शंस, रीडू और अनडू के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जो चीज़ें आप रीडू करना चाहते हैं, जिन चीज़ों को आप अनडू करना चाहते हैं, उनको स्टैक पॉइंटर हैंडल करता है। यानी कि ये उस ऑर्डर को मैनेज करता है जिस ऑर्डर में डाटा इन ब्लॉक्स से, ये मेमोरी ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स से रिट्रीव किया जाएगा, फेच किया जाएगा। इस स्टैक पॉइंटर यूज टू मैनेज डाटा रिट्रीव्ड और फेच्ड फ्रॉम ब्लॉक्स। उन ब्लॉक्स को क्या कहते हैं? स्टैक्स। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।